buddies, this is me Jyotsna, a CBSE 9th grader. Welcome and welcome back to my channel. So these are the clips of 29th of May. तो इस दिन मैं रात को पढ़ने के लिए बैठी थी एंड आई स्टार्टेड विद डूइंग IT का काम. तो इस दिन मेरे को तीसरी हॉलीडे थी स्कूल में, क्योंकि हमें ना 3 छुट्टियाँ आ रही रखी थी स्कूल में ईद की वजह से. और लिटरली मैंने सारा दिन कुछ भी नहीं करा था, क्योंकि मैं हर वीडियो में यही बोलती हूँ भाई, क्योंकि मैं कुछ करती ही नहीं हूँ. और मैं रात को पढ़ने के लिए बैठी थी और मैं IT का काम कर रही थी. लेकिन मुझे एक चीज़ समझ नहीं आई कि IT के जो मैं क्वेश्चन आंसर्स अभी कर रही हूँ जिस चैप्टर के, इस चैप्टर का क्या मतलब. IT का हर एक क्वेश्चन आंसर जो होता है वो हमारी बुक पे दिया गया होता है, बट स्टिल मैम हमें बोलती है कि आपको नोटबुक पे नोट डाउन करना है. अब हम मैम के सामने कोई ऑब्जेक्शन रख भी तो नहीं सकते हैं कि हमें ये करना ही नहीं है, बट स्टिल एक लेजीनेस आ जाती है कि हमें पता है कि वो जो क्वेश्चन आंसर्स है वो बुक में दिए गए हैं, बट स्टिल वी हैव टू राइट डाउन दोज क्वेश्चन आंसर्स इन आवर नोटबुक एज वेल, क्योंकि हमें नोटबुक भी मेंटेन करनी होती है. तो चलो चल पड़ता है. और यहाँ पे मैं कर रही थी और बहुत से क्वेश्चंस थे, लाइक आई गेस शॉर्ट आंसर क्वेश्चन कोई 7-8 थे और लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस 5 थे. और यार मेरी समर वेकेशंस तो अभी तक स्टार्ट ही नहीं हुई हैं, क्योंकि अभी तक जो ऑर्डर निकला है यहाँ का वो निकला है कि हमें 8 जून से समर वेकेशन स्टार्ट होंगी. हाउएवर जो प्राइमरी स्कूल है उनको तो हो ही गई हैं, बट जो हम सीनियर्स हैं उनको नहीं हो रखी है, तो हमारी 8 जून से स्टार्ट होगी. और मेरे को समर वेकेशंस आई गेस 22 जुलाई कुछ इस तक पड़ रही है. बट समर वेकेशंस आर नो मोर समर वेकेशंस, क्योंकि अभी तक बुक्स ही नहीं मिली. और अगर बुक्स एक बार आ जाएंगी तो ऑफकोर्स हमें तो बहुत सा काम करना ही पड़ेगा वहाँ पर जाकर. तो उसमें थोड़ा सा है कि समर वेकेशंस डजंट फील लाइक समर वेकेशंस एनी मोर. बाय द वे मैं क्लिप्स की बात करती हूँ, तो मैं यहाँ पे मैं वही IT का काम कर रही थी. बट क्या हो रखा था कि मैं ना सिर्फ IT का काम ही कर रही थी, तो मैंने सोचा कि मैं साथ साथ में अपने SST के ज्योग्राफी का लेक्चर लगा लेती हूँ, क्योंकि वो लेक्चर जो था वो मेरा बैकलॉग्स में था. तो मैंने सोचा कि मैं ज्योग्राफी का लेक्चर भी साथ साथ में सुन लेती हूँ और साथ साथ में मैं IT का काम भी कर लेती हूँ. इससे मेरे दो काम एट द सेम टाइम हो जाएंगे. तो क्या होगा, मेरा टाइम थोड़ा बच जाएगा, प्लस जो लेक्चर बैकलॉग में है वो भी कंप्लीट हो जाएगा. और मैंने बहुत से कमेंट्स देखे थे जो कि मुझसे नोट्स के बारे में पूछ रहे थे. तो देखो, मैं नोट्स तो रेयरली कभी शेयर कर देती हूँ जब मेरे खुद के कंप्लीट होते हैं, और मैं शेयर करती हूँ अपने व्हाट्सएप चैनल पे, और उसका जो लिंक है वो मेरी चैनल के डिस्क्रिप्शन में है. तो तुम वहाँ से जाकर मेरे व्हाट्सएप चैनल को फॉलो कर सकते हो फॉर एनी काइंड ऑफ सेल्फ नोट्स या फिर स्कूल नोट्स. और मुझसे बहुत से लोग टिप्स मांगते हैं कि भाई कंसिस्टेंट कैसे रहें और प्रोडक्टिविटी कैसे इंक्रीज करें. तो देखो, अब मैं खुद इतनी प्रोडक्टिव नहीं होती हूँ कि मैं बाकियों को गाइड करूँ कि हाँ भाई तुम ऐसे प्रोडक्टिव बनो. अब अगर मतलब फॉल्ट एक काइंड ऑफ फॉल्ट अगर मुझ में है, तो मैं दूसरों को क्या ही गाइड करूँगी डैट यू शुड नॉट डू दिस और यू शुड डू दिस. सो इट डजंट सीम नाइस. बट इफ़ यू गाइज वांट कि मैं तुम्हें टिप्स एंड ट्रिक्स दूँ, तो तुम्हें आगे वीडियो में मिल जाएंगे. सो तुम आगे लास्ट तक देखते रहो वीडियो को, तो मैं वहाँ पर जाकर टिप्स एंड ट्रिक्स मैं ज़रूर दे दूँगी. तो मैंने लेक्चर भी थोड़ा सा लगाया था, प्लस IT के कुछ क्वेश्चन मेरे करने रह गए थे. बट देन आई हैड टू डू इंग्लिश का काम, जो मैम ने एक एक्सरसाइज भेजी थी. तो मैंने सोचा NCERT टेक्स्ट बुक सॉल्यूशन बाय ओसवाल बुक्स देखते हैं. तो इसमें आपको ग्लॉसरीज, समरी, हर एक चीज़ मिल जाएंगी, प्लस आपको यहाँ पे NCERT क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे. लिटरली ईच एंड एवरी NCERT क्वेश्चंस, राइटिंग टास्क हो या लर्निंग बियॉन्ड द टेक्स्ट हो, जो भी बुक में दिया हो वो सब हो जाएगा. तो मुझे ये वाला राइटिंग टास्क करना था, तो मैंने ओसवाल की बुक से थोड़ा बहुत काइंड ऑफ इंस्पो ली और मैं यहाँ पे अपनी नोटबुक पे कर रही थी. मेरे स्कूल में अभी तक बुक्स तो नहीं है आई हैं, मुझे मिली भी नहीं है. तो ये जो काइंड ऑफ बुक है ओसवाल बुक्स की तरफ से, दिस इज़ अ हेल्पिंग बुक फॉर मी, क्योंकि अभी तक मुझे बुक्स नहीं मिली हैं, बट स्टिल मैं यहाँ से थोड़ा बहुत रेफरेंस ले सकती हूँ अपने आंसर्स राइटिंग के लिए. एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, कंटेंट इज़ बहुत ज़्यादा अच्छा, लाइक इतना अच्छा कंटेंट है, आपको हर एक चीज़ बताई होगी इसमें. और अगर आपको ये परचेज करना है तो इसका जो लिंक है वो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ. एंड यूज़ माई कूपन कोड Jyotsna10 फॉर एन एडिशनल डिस्काउंट ऑफ अप टू 35%. प्लस अगर आपको कोई और सब्जेक्ट की कोई भी क्वेश्चन बैंक लेनी है, तो आप सेम कूपन कोड अप्लाई करके ओसवाल बुक्स की तरफ से ले सकते हैं फ्रॉम द सेम लिंक जो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी. तो अब बात करते हैं कि भाई कंसिस्टेंसी और प्रोडक्टिविटी से पढ़ाई कैसे करते हैं. देखो, मैं तुम्हें पहले बता रही हूँ, मैं इतनी कंसिस्टेंट हूँ ही नहीं, मतलब मैं इतनी ज़्यादा प्रोडक्टिव हूँ ही नहीं जो मैं तुम्हें गाइड करूँगी. बट एज बीइंग योर वर्चुअल बडी, लेट मी शेयर सम टिप्स एंड ट्रिक्स विद यू ऑल. तो देखो यार, सबसे पहले डिस्ट्रैक्शंस को तुम्हें दूर रखना है, अपने फ़ोन वगैरह को तुम्हें दूर रखना है. एंड तुम्हें क्या करना है, तुम्हें जो तुमने गोल सेट करा है उसको अपने ईगो पे ले लो कि अरे ये करना ही करना है. अब तो बात ईगो पे आ गया, एंड ट्रस्ट मी वो हो जाएगा, मतलब मैं तो ऐसे ही करती हूँ. एनीवेज, यहाँ पे मेरा काम हो चुका था और मैंने ना थोड़ा सा ही लेक्चर लगाया था और साथ में 1 बज गया था भाई तब तक. तो मैंने सब कुछ रैप अप करा. एंड दैट्स ऑल फॉर इट गाइज. सब्सक्राइब फॉर मोर. बाय बाय. थैंक्स फॉर वॉचिंग.